तो 3 दिवसीय चिंतन शिविर है कांग्रेस का। क्या कुछ वर्तमान में हालात है, का किस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, क्या शुरू हो गया, इन तमाम मसलों के पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी विपिन से। विपिन, चिंतन शिविर 3 दिवसीय है, क्या कुछ चल रहा है शिविर में? देखिए, 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल जो उद्घाटन सत्र है उसको प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी है अविनाश पांडे वो संबोधित कर रहे हैं। 3 दिनों तक कांग्रेस यहाँ पारसनाथ के इस चिंतन शिविर के जरिए आने वाले अपना जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तय करेगी। साथ ही साथ जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो वादे कांग्रेस ने किए थे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, तो उसको अपनी सरकार के जरिए अब तक कितना कांग्रेस फुलफिल कर पाई है, या फिर जिस तरह से प्रदेश प्रभारी ने 2 दिन पहले कहा था कि आने वाले 100 दिनों का टास्क इस चिंतन शिविर के जरिए पार्टी जो है वो तय करेगी। संगठन को मजबूत किस तरह से किया जाए, सरकार संगठन में समन्वय कैसे मजबूती से स्थापित हो सके, और जो सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पहले ही दिन झारखंड के प्रभारी बनने के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि संगठन इनके लिए सर्वोपरि है, तो संगठन की मजबूती को लेकर फिलहाल प्रदेश प्रभारी का यहाँ पर संबोधन चल रहा है और किस तरह से रूपरेखा तय की गई है इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर के लिए। सारी उस मसले पर हम जानकारी ज़्यादा हासिल करेंगे जो बीते 2 दिनों से यहाँ पर कैंप करके कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे थे झारखंड कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा से। मानस जी, किस तरह से डिजाइन किया गया है इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर को और किन किन एजेंटों पर चर्चा होगी? देखिए, आज तो प्रभारी जी हैं, उमंग जी ने अपना वक्तव्य रखा। इसके बाद केसी वेणुगोपाल जी जुड़ेंगे ऑनलाइन। कल उसके बाद डीपी रॉय जी हैं, कल सुरजेवाला जी हैं, रोहन गुप्ता जी हैं और रमेश शरण जी हैं। तो बहुत सारे स्पीकर जो हैं वो कल आएंगे और लोगों को बताएंगे, साथ साथ जो संगठन किस तरह से धारदार बने कि आने वाले 24 के चुनाव में हम किस तरह से जीत हासिल करें और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे भारत में सरकार बने, उसकी तैयारी हो रही है। और जो संगठन और सरकार में जो समन्वय है उसको भी लेके चर्चाएं होंगी और जैसे जैसे सेशन होते जाएगा आपको इसके बारे में और बता दिया जाएगा। सारी शुरुआत हो चुकी सत्र की और कई लोग भी यहाँ पर और मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। राकेश सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश जी, पहला सेशन समाप्त हुआ है, क्या कुछ अब तक हुआ है? नहीं, आदरणीय प्रभारी जी का संबोधन हुआ है। उसके बाद अभी आदरणीय संगठन प्रभारी हम लोगों के सांसद वेणुगोपाल जी का संबोधन होगा। और देखें कि जिस प्रकार आदरणीय प्रभारी ने कहा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगी तब तक हम सत्ता में जो है मजबूती के साथ भागीदारी भी नहीं ले सकते हैं। तो संगठन के माध्यम से सरकार और संगठन का एक समन्वय बनाते हुए राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य में चलाई जा रही है उसको संगठन के माध्यम से पंचायत स्तर तक पहुंचाने का भी प्रयास जो है संगठन के द्वारा किया जाना चाहिए। तो मंथन चल रहा है, सारी एक बड़ा मंथन काफी लंबे अरसे के बाद हम कहें तो झारखंड कांग्रेस ने चिंतन शिविर जो है इतने बड़े पैमाने पर लगाया है। 153 लोग इस चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए इंटाइटल है और अब तक अगर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बात करें तो 120 लोगों की उपस्थिति हो चुकी है और 121वें प्रतिनिधि के रूप में झरिया विधायक भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बात करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालमुचू सुखदेव भगत की बात हो, या फिर कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद और जो एलिजिबल लोग इस चिंतन शिविर के लिए हैं, सबकी मौजूदगी में कांग्रेस जो है अपने आने वाले फ्यूचर का रोड मैप यहाँ पर तैयार करेगी। कई मायनों में ये महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है चिंतन शिविर, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो संगठन और सरकार में जो संवाद की कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी ने बीते दिनों मंत्रियों को हर महीने 6-6 जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया था। तो ऐसे में इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद भी बहुत कुछ बातें उभर कर सामने आएगी कि किस तरह से झारखंड में कांग्रेस जो है वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को मजबूत करने की रूपरेखा तय करेगी। जी सारिफ। विपिन, जिस तरह से जो नेता पहुंचे चिंतन शिविर में उनमें उत्साह साफ देखने को मिल रहा है तस्वीरों के माध्यम से। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ऑनलाइन माध्यम से चिंतन शिविर में तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे। तो कितना इसका सकारात्मक प्रभाव संगठन पर पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो बड़े नेता हैं वो यहाँ झारखंड प्रदेश के जो नेता हैं उनसे मुखातिब होंगे और उनको गाइडलाइंस देंगे, उनको टिप्स भी देंगे। तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा झारखंड प्रदेश कांग्रेस पर?
बिल्कुल, चिंतन शिविर जो आयोजित किया गया है, इसमें अगर बात करें सारिफ, तो मौजूदा हालात के साथ साथ जैसा मैंने पहले कहा कि आने वाले समय के रूपरेखा को भी पार्टी तय करेगी और निश्चित तौर पर जब केंद्रीय नेतृत्व जो बड़े ओहदे पर बैठा हुआ पार्टी का नेतृत्व करता है, वो जब सीधे कार्यकर्ताओं से, पार्टी के जो वैसे चेहरे जो संगठन को चलाते हैं उनसे जुड़ता है, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभ संगठन को होता है। सारिफ, इसी मसले पर हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ये होगा। कुमार राजा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर भी एनएसयूआई की राजनीति में थे, पूर्व की कमेटी में प्रवक्ता भी थे, एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। कुमार राजा जी, ये जो चिंतन शिविर है, सेंट्रल लीडरशिप जो इसको एड्रेस करेगा, इसका कितना फायदा झारखंड में संगठन को होगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है कि जो वैचारिक जो ब्रशअप बोलते हैं, आइडियोलॉजिकल ब्रशअप होता है, कहीं ना कहीं कार्य को करते करते धीरे धीरे आपको लगता है वो सब चीज़ें कमज़ोर होती जाती है। लेकिन इस तरीके के कार्यक्रमों से, जहाँ की आपको केंद्रीय नेतृत्व से बहुत सारे लोग, बहुत सारे वक्ता जो किसी राजनीतिक नहीं, कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके बीच में आते हैं, आपको उनको सुनने का मौका मिलता है, तो आप वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूती बढ़ती है और वैचारिक मजबूती से आपको निश्चित रूप से कहीं ना आपका संगठन में कमिटमेंट बढ़ता है। और मुझे लगता है कि जिन वादों, जिन चीज़ों के, जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आज सरकार में है, उन सब को कैसे पूरा करना है, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, संगठन के जो विभिन्न मोर्चे हैं, संगठन है, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, मुख्य कांग्रेस है, इन सबकी क्या एक भूमिका होनी चाहिए सरकार के कार्यों को जनमानस तक लेकर जाने का, उनके चीज़ों को कैसे जनता तक हम सरकार को पहुंचा पाए। देखिए, किसी भी सरकार की जो मुख्य भूमिका होती है, वो समाज के आखिरी पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है उस तक सरकार को पहुंचाना वो काम है। उसमें कैसे भूमिका सुनिश्चित की जाए, इस पर मजबूती इस कार्यक्रम से हमें मिलने वाली है। सारिफ, उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तमाम जो झारखंड कांग्रेस के नेता है, उनका जो कहना है कि ये जो चिंतन शिविर है, ये निश्चित तौर पर जो भी पार्टी की वस्तु स्थिति अभी है सांगठनिक स्तर पर, उसका एक निचोड़ यहाँ पर लाएगी। और जाहिर सी बात है, जब 3 दिनों तक बैठकर विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा, तो इसके साइड इफेक्ट की चीज़ें भी निकल कर सामने आएगी और साथ ही साथ ये भी बातें उभर कर देखने को मिलेगी कि किस तरह से वर्तमान के जरिए जो भविष्य का रास्ता है, जो 2024 के मिशन में झारखंड कांग्रेस जुटने जा रही है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन की बात करें या पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चिंतन शिविर। और 3 दिवसीय चिंतन शिविर में बहुत कुछ उभर कर सामने आएगा, जिससे निश्चित तौर पर पार्टी में जो अब तक कमियां रही थी उसे दूर करने का पार्टी को इससे के जरिए एक जरिया मिलेगा। और साथ ही साथ आने वाले समय को लेकर किस तरह से मजबूती के साथ संगठन को आगे ले जाना है, ताकि जो मिशन कांग्रेस ने स्थापित किया है उसे हासिल किया जा सकेगा। तो उस लहजे से ये जो चिंतन शिविर है काफी महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर विपिन, ये जो आने वाले वक्त है उसमें संगठन किस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़े और सरकार में किस तरह से सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाए, इन तमाम चीज़ों में काफ़ी फायदा मिलेगा इस शिविर के बाद, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया विपिन, आप नज़र बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स और जानकारियाँ लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।